दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। एयर इंडिया हादसे में मारे गए एक्स चीफ मिनिस्टर पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ धोखा हुआ है। मोदी, शाह और नड्डा की पार्टी बीजेपी ने तो हद पार कर दी। सीएम की बेटी का बड़ा खुलासा जो सामने आने के बाद फिर एक बार तहलका मचा हुआ है। दोस्तों, किस हद तक बीजेपी गिर सकती है, ये वीडियो, ये रिपोर्ट उसका जीता जागता उदाहरण है। ये खबर सुनकर आपके मन में भी सवाल उठेगा, सवाल आएगा कि एयर इंडिया अहमदाबाद टू लंदन फ्लाइट में यह भयंकर हादसा कोई सोची समझी साजिश तो नहीं थी। एयर इंडिया 171 अहमदाबाद टू लंदन टेक ऑफ करने के कुछ मिनट बाद ही क्रैश कर जाता है, जिसमें भाजपा के दिग्गज नेता, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे और उसी हादसे में उनकी मौत हो जाती। ये एक थ्योरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ रिपोर्ट, कुछ फाइलें लेकर के विदेश का दौरा करने वाले थे। क्या गुजरात से रिलेटेड किसी मुद्दे पर जिससे सरकार की भयंकर किरकिरी हो सकती है, सरकार एक्सपोज हो सकती है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, क्या इसके लिए वो लंदन कुछ रिपोर्ट्स के साथ, कुछ फाइलों के साथ रवाना हुए थे? ऐसी तमाम तरह की थ्योरीज को सामने लाया गया था। कई बड़े बड़े पत्रकारों ने, खोजी पत्रकारों ने सवाल भी उठाया था कि कहीं उनकी मौत, यह हादसा, कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है विजय रूपाणी के साथ। बाकी लोगों की मौत जो है वो बस एक कोलैटरल डैमेज था। क्या विजय रूपाणी के पास ऐसा कुछ था जिससे सरकार की नींव हिल सकती थी? यह सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि आपको मैं बताऊंगी तो आप भी सोचेंगे कि चल क्या रहा है। दोस्तों, चल क्या रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी में मोदी, शाह के चरण वंदना करने वालों की ही इज्जत रहेगी और बाकियों की इज्जत तार तार की जाएगी? विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा का खर्च भाजपा नहीं देने वाली है। भाजपा ने साफ इनकार कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के दिग्गज नेता की अंतिम यात्रा का खर्चा भारतीय जनता पार्टी जो हर किसी के लिए देती आई है, मतलब अपनी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के लिए देती आई है, वो विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा का खर्चा नहीं उठाने वाली है। खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा का खर्च उठाने से भाजपा ने इनकार कर दिया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अंतिम संस्कार में खर्च हुए 20 से 25 लाख रुपए रूपाणी के परिवार ही देगा। दरअसल दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम यात्रा के दौरान फूल, टेंट और अन्य व्यवस्था करने वाले व्यापारी जुलाई में विजय रूपाणी के घर गए और परिवार से पैसा मांगने लगे। परिवार को जब पता चला तो उन्होंने पूछा, उन व्यापारियों से पूछा कि ये तो आपको भाजपा से लेना है, ये सारा कुछ का इंतजाम तो भारतीय जनता पार्टी ने की थी, हमारे परिवार ने तो नहीं की, पार्टी की ओर से की गई थी, तो ऐसे में ये सब कुछ तो पार्टी देने वाली है। तो व्यापारी कहते हैं, जितने भी व्यापारी उनसे अलग अलग तरीके से पहुंचे थे, उनका कहना था कि नहीं, ये भुगतान आप ही को करना है, पार्टी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया है। तो जाहिर सी बात है परिवार को बड़ा झटका लगा। उन्होंने पैसा भी दे दिया है, लेकिन भास्कर से बात करते हुए, दैनिक भास्कर से बात करते हुए विजय रूपाणी के पारिवारिक मित्र ने बताया, उनकी बेटी ने बताया कि बात पैसे का है ही नहीं, मतलब पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन बीजेपी का ऐसा रवैया बेहद तकलीफदेह और मतलब आप कह सकते हैं कि बेदर्दी है। देश के एक राज्य गुजरात, उस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के दिग्गज नेताओं में नाम शुमार है विजय रूपाणी का, है ना? ये सब कुछ पार्टी या फिर सरकार की ओर से किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो बात उनकी परिवार के लोगों को बहुत बुरी लगी। और दोस्तों, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। उनके परिवार वालों ने खुलकर के इस बात को सामने रखा है कि पार्टी कितनी बेदर्द है, कितनी बेदर्दी से आप कह सकते हैं कि अभी ये कहा गया है कि ये सब कुछ आप
के परिवार को, विजय रूपाणी के परिवार वालों को चुकाना है। एक ऐसे मुख्यमंत्री, एक ऐसे दिग्गज नेता जो अहमदाबाद टू लंदन एयर इंडिया 171 फ्लाइट क्रैश में मारे गए, उनके लिए सरकार पक्ष, उनके लिए पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 2021 का दौर था, कोविड से पूरा देश जूझ रहा था, गुजरात में भी स्थिति बहुत खराब थी। अब ऐसे में अचानक से मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से इस्तीफा ले लिया जाता है और मोदी के पसंदीदा व्यक्ति को सीएम बना दिया जाता है। तो तब भी विजय रूपाणी की बेटी ने यह खुलकर के सामने रखा था कि मेरे पिताजी कोविड के दौरान रात 2-2:30 बजे तक काम करते थे, 24 घंटा जो है उनके फोन लाइंस खुले रहते थे। वो हर जगह कोशिश कर रहे थे कि लोगों की वो मदद कर सके। जहां प्रधानमंत्री खुद नहीं पहुंच सकते थे, वहां मेरे पिताजी पहुंचे और उन्होंने जिस तरीके की मेहनत की, कहीं ना कहीं उन्हें वो महंगी पड़ गई। कहीं ना कहीं सरकार हो चाहे पार्टी हो, उस तरीके की इज्जत उन्हें नहीं दे पाई। ये उनकी बेटी का कहना था। जब 2021 में कोविड के दौरान अचानक विजय रूपाणी से इस्तीफा मांग लिया जाता है, तो उस समय उनकी बेटी सामने आकर के ये बात कहती हुई नजर आई थी कि मेरे पिताजी बहुत ही मृदुभाषी है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, और एक पॉलिटिशियन का सॉफ्ट हार्टेड होना, मृदुभाषी होना बहुत जरूरी है। ये उनके लिए गुण है। मतलब बहुत, आप कह सकते हैं कि पार्टी में या किसी भी नेता को इस तरीके का गुण हर किसी में होनी चाहिए, और मेरे पिताजी में है, लेकिन वही उनके लिए पार्टी के भीतर कमजोरी, कहीं ना कहीं उनका ये जो गुण है वो कमजोरी बन गया, और उसका पूरा फायदा पार्टी आला कमान ने उठाया। उनकी बेटी बड़े ही गुस्सेल होकर के, बहुत ही गुस्से में इस तरह की बातें करती हुई नजर आई थी। और अब विजय रूपाणी का अचानक इतने बड़े प्लेन क्रैश में मौत होना, और उसके बाद टेंट पार्टी ने लगाया, फुल अंतिम यात्रा के दौरान जिस तरीके की गाड़ी का सजावट होती है, जिस तरीके से गाड़ी वगैरह को सजाया जाता है, ये सब कुछ पार्टी ने किया। लेकिन पेमेंट के वक्त 20-25 लाख का पेमेंट था। पार्टी ने क्या किया? पार्टी ने कह दिया ये तो घर वाले चुकाएंगे, हम नहीं चुकाएंगे। दोस्तों फिलहाल इस पूरे विषय पर किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, जितने भी बड़े दिग्गज नेता हो, उनके मौत पर अंतिम संस्कार के दौरान हर चीज की जिम्मेदारी या तो पार्टी उठाती है या तो सत्ता पक्ष उठाती है, और ये सब कुछ विजय रूपाणी के साथ नहीं हुआ। इसके पीछे वजह क्या है? आपको क्या लगता है? इस विषय पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। और जो एक थ्योरी उस समय सामने, मतलब बहुत तमाम पत्रकारों ने रखा था कि क्या विजय रूपाणी को एलिमिनेट करने के लिए इस हादसे को अंजाम तो नहीं दिया गया? क्या ये आपस में कनेक्टेड है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों को, अंदर खाने की खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।